हम देखते हैं गोकू ने सातवें डीमन किंग को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया होता है। गोकू की पावर बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से डीमन किंग उसे हरा नहीं पा रहा होता है। इस पर वो कहता है, लगता है मुझे अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तुमने जो ये नई डीमन वर्ल्ड बनाई है, ये सच में कमाल की है। हो सकता है ये डीमन वर्ल्ड मेरी पावर के सामने थोड़ी देर टिक पाए। इस पे गोकू कहता है, तुम चाहे जितनी पावर का इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए बहाने बनाना बंद करो और अपनी पूरी ताकत से फाइट करो। गोकू के जो कहते ही वो सातवां डीमन किंग अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर देता है और वो कहता है, मैं इस डीमन वर्ल्ड को और पावरफुल बना देता हूँ ताकि ये जल्दी से डिस्ट्रॉय ना हो। इसके बाद मैं अपनी ट्रू फॉर्म का इस्तेमाल करूँगा। ये कहने के बाद वो लगातार अपनी पावर को रिलीज किए ही जा रहा होता है, जिस वजह से वो डीमन वर्ल्ड पहले से भी खतरनाक बन जाती है। गोकू कहता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो इसे शुरू करें। इस पर डीमन किंग कहता, हाँ क्यों नहीं, तुम मुझ पर अटैक कर सकते हो। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम अपनी पावर नहीं बढ़ाओगे? इस पर डीमन किंग कहता है, वो तो मैं बढ़ा लूँगा, तुम मुझ पर अटैक करो। गोकू कहता है, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहते ही गोकू उसके ऊपर एक पावरफुल की ब्लास्ट अटैक कर देता है, पर वो अटैक डीमन किंग के पास पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। गोकू ये देखकर कहता है, क्या वो उसके पावर रिलीज करने की वजह से ऐसा हुआ? लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। ये कहने के बाद गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके सीधा उस डीमन किंग के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर जैसे ही पंच करने वाला होता ही है कि गोकू अचानक से थोड़ा सा घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। डीमन किंग ये देखकर कहते, क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? इस पर गोकू कहते, ये तुम क्यों बन गए हो? तो उस वक्त से तुम अपना ये चेहरा छुपा रहे थे। अच्छा हुआ मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया। इस पे डीमन किंग कहता है, तुम जैसा सोचते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पावर तो मैंने उसे मारने के बाद हासिल किया था, इसके बगैर भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बस इस पावर ने मुझे ऐसा बना दिया है। इस पर गोकू कहता है, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहते गोकू अपना डिमोनिक कामेहामेहा तैयार करता है और फौरन उस डीमन किंग के ऊपर कर देता है और कहता है, तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना बन जाओ, तुम्हारा अंत पक्का है। गोकू के ये कहते ही अचानक से ही वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। गोकू ये देखकर कहता है, लगता है ये फाइट खत्म हुई। तभी वो डीमन किंग अचानक से उस धमाके से बाहर निकलता है और कहता है, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं मर गया? गोकू डीमन किंग को देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, तुमने मेरे सबसे पावरफुल अटैक को सरवाइव कर लिया, यानी तुम्हें हराना थोड़ा मुश्किल होगा। वो जैसे ये कहता है, अचानक से डीमन किंग अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करता है। ये देखकर गोकू उस अटैक को रोकने के लिए तैयार हो जाता है और तभी वो डीमन किंग उस अटैक को गोकू के ऊपर कर देता है। वो अटैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। गोकू उस अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है, लेकिन गोकू के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस अटैक को रोक सके और अचानक से वो अटैक उसके हाथ से फिसल जाता है। पर वो अटैक जैसे ही गोकू को लगने वाला होता ही है कि बीच में डीमन किंग आकर गोकू को वहां से हटा देता है, पर वो अटैक सीधा डीमन वर्ल्ड से जा टकराता है और वहां पर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। गोकू डीमन किंग को देखकर कहते, तुमने ये आखिर क्यों किया? तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे अटैक से मर जाऊंगा? भला ये एक मामूली से अटैक मेरा क्या ही बिगाड़ लेता। वो जैसे ये कहता है, अचानक से गोकू की डीमन वर्ल्ड पूरी तरह से तबाह हो जाती है। डीमन किंग ये देखकर कहता है, तो तुम कुछ कह रहे थे? गोकू बिल्कुल शॉक होता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। इस पर डीमन किंग कहता है, तुम मेरे बारे में अभी कुछ नहीं जानते हो। तुम्हारे अटैक से ये डीमन वर्ल्ड पहले ही कमजोर हो चुकी थी। ये इतनी पावरफुल नहीं थी कि मेरे अटैक को सरवाइव कर सके, और देखो तुम्हारे आंखों के सामने क्या हो गया। इसलिए मैं कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं अपनी पावर को हमेशा होल्ड करता हूँ। वो तो अच्छा हुआ तुमने डीमन वर्ल्ड के अंदर एक और डीमन वर्ल्ड बना रखी थी, वरना बाहर भी सब कुछ तबाह हो जाता। गोकू कहता है, तुमने सही कहा, उस डीमन वर्ल्ड के तबाह होने से ये डीमन वर्ल्ड भी क्रैक हो गई है।
अगर हमने थोड़ी सी फाइट और की तो ये भी तबाह हो जाएगी। हम एक ऐसी फाइट कर रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है और इससे सिर्फ तबाही मचेगी। इस फाइट को ख़त्म करने का दूसरा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। मैं तुम्हारी सोल को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा जिससे तुम मारे जाओगे। इस पर वो डीमन किंग कहता है तुम कोशिश करके देख सकते हो। चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम मेरी सोल को डिस्ट्रॉय करो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। गोकुस की ये बात सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और कहते हैं क्या ये कोई चाल चल रहा है या सच में मुझे ऐसा करने देगा। जो भी हो, ये कहते ही गोकू अपनी डिमोनिक पावर को रिलीज करता है और अचानक से ही उस डीमन किंग के ऊपर सोल डिस्ट्रॉयर अटैक कर देता है जिससे वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। उस अटैक के बाद गोकू काफी खुश था। उसे पूरा यकीन था कि इस बार वो डीमन नहीं बचा होगा, क्योंकि गोकू को पक्का यकीन था कि उस अटैक के बाद उसकी सोल पूरी तरह से खत्म हो गई होगी और बिना सोल के जिंदा रहना नामुमकिन है। ये कहने के बाद गोकू बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और जीत का जश्न मनाने लगता है। गोकू के चिल्लाने की वजह से वो पूरी जगह कांप रही होती है। तभी अचानक से डीमन किंग उसके सामने आ जाता है और कहता है तुम्हें ये क्या हो गया है, तुम पागलों की तरह क्यों कर रहे हो। गोकू उसे देखकर बिल्कुल खामोश हो जाता है और कहता है तुम आखिर जिंदा कैसे हो, क्या तुम बिना सोल के भी जिंदा रह सकते हो, ये नामुमकिन है। इस पे डेमन किंग कहता है तुमने मेरी सोल को डिस्ट्रॉय ही कब किया है, ये तो बस तुम्हारी गलत फहमी है। इस पर गोकू कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये जरूर तुम्हारी कोई चाल है, हो ही नहीं सकता है। उस अटैक के बाद तुम जिंदा बच पाओ, हो सकता है तुम उस अटैक से बच गए हो। इस पर डीमन किंग कहता है तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमने तो अपनी कोशिश कर ली, अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद वो डीमन किंग अपनी पावर को अप करता है और गोकू से कहता है तुम तो मुझे मार नहीं पाए, अब देखता हूँ तुम मेरे अटैक से कैसे बचते हो। तुम मेरी सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, देखता हूँ तुम अपनी सोल को अब कैसे बचाते हो। ये कहने के बाद वो एक की ब्लास्ट अटैक बनाता है जो कि डिमोनिक पावर से बना हुआ था। गोकू ये देखकर कहता है क्या ये कोई सोल डिस्ट्रॉयर अटैक है। इस पे डीमन किंग कहता है तुमने बिल्कुल सही समझा, ये तुम्हारे वाले अटैक से भी ज़्यादा खतरनाक है। जब ये किसी से टकराता है तो उसकी सोल जब तक डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती ये अटैक ख़त्म नहीं होता है। ये अटैक अपने सामने वाले की सोल को एब्जॉर्ब करके मेरी बॉडी में डाल देता है जिससे मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता हूँ। हालांकि मुझे तुम्हारी पावर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम कमज़ोर हो, बस तुम्हारी ताकत थोड़ी सी बढ़ गई है, वो भी कज़ारों की वजह से। पर शायद अब उसकी सोल भी तुम्हें नहीं बचा सकती है। ये कहने के बाद वो उस अटैक को गोकू के ऊपर कर देता है और वो जैसे ही गोकू की बॉडी से टकराता है उसकी सारी एनर्जी उस अटैक के अंदर जाने लगती है। गोकू ने सोचा था कि वो उस अटैक को रोक लेगा और ख़त्म कर देगा। उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो अटैक उसकी सोल के साथ उसकी एनर्जी को भी खा जाएगा। ये जानने के बाद गोकू अपनी और ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करने लगता है जिससे उसकी पावर और तेज़ी से घटने लगती है। गोकू को समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे, उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। डीमन किंग ये देखकर कहता है सारी कोशिश बेकार है, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, इससे बचना नामुमकिन है, इसलिए मैं इस अटैक को सोल डेथ के नाम से बुलाता हूँ। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो और ये तुम्हारी गलती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था यहाँ से चले जाओ वरना बेवजह सबके सब मारे जाओगे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और देखो अब तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तभी हम गोकू को देखते हैं जिसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। उसने लगभग अपनी सारी कोशिश कर ली थी, वो डीमन वर्ल्ड बनाने की कोशिश करता है लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। और तभी हम देखते हैं वो अटैक गोकू के अंदर से उसकी सोल को खींच लेता है जिसके बाद गोकू ज़मीन पे धड़ाम से गिरता है। डीमन किंग कहता है मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा। उसके बाद वो अटैक उस डीमन किंग के अंदर वापस आ जाता है और कहता है पहली बार किसी को मारने के बाद मुझे खुशी नहीं हो रही है, पर शायद किस्मत में यही लिखा था। ये कहने के बाद वो डीमन किंग एक पावरफुल पंच बनाता है और उस डीमन वर्ल्ड के ऊपर करता है जिससे वो डीमन वर्ल्ड पूरी तरह से तबाह हो जाती है। वो जैसे उस डीमन वर्ल्ड से बाहर निकलता है उसके सामने ब्रोली खड़ा होता है
ब्रोली की नज़र जब उस डीमन किंग पे पड़ती है तो वो कहता है तुम बच गए, इसका मतलब क्या करोड़ को तुमने ख़त्म कर दिया। मैं जानता था कुछ ऐसा ही होगा और लगता है अब मेरी बारी है। डीमन किंग ब्रोली को देखकर कहता है तुम यहाँ पर अकेले हो, इसका मतलब तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे। इस पे ब्रोली कहता है हाँ ऐसा ही समझ लो, मैं तुम दोनों में से एक का इंतजार कर रहा था, पर बदकिस्मती से तुम बाहर आए हो, इसीलिए अब मुझे तुमसे लड़ना ही होगा।